बिश्नोई की वजह से इस वक्त जो हुकूमत है मुंबई की, वो भी जो है अपने उनके सामने अपने घुटने जो है वो टेक दिए हैं। बिश्नोई इतना ताकतवर है, बिश्नोई जो है वो अपना एक पूरा नाम वहाँ पे बना के बैठा है। बिश्नोई का राज कब तक जो है वो मुंबई पे चलेगा। बाबा सिद्दीकी ने एक ऐसा काम किया, आपके इल्म में होगा कि ये लेबर मिनिस्टर थे। इन्होंने जो इंडिया में ना, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कमाल है कि सारे मुसलमान एक बराबर हैं। वहाँ पे छोटी जाति बड़ी जाति इसका बड़ा चक्कर है। इसलिए भी इनके ये लोग खिलाफ थे कि बेसिक इन्होंने हिरन वाला बहाना बनाया। इन्हें असल जो रिवेंज था वो ये था कि वो उन्होंने जो कच्ची वादियाँ ना उन सबको मालिकाना हकूक दे दिए थे। बिश्नोई समाज उसकी पूजा करता है, पौधों की, जानवरों की। अगर आप लोग इतने नरम दिल हैं, एनिमल लवर जो भी इंसान होगा ना वो सॉफ्ट हार्टेड होता है। और ये सिर्फ एक स्टंट है दिहाड़ी लगाने का। ये पूरे बम्बई पे अपनी धाक बनाना चाहते हैं, राज करना चाहता है बिश्नोई। राज करना, राज है उसका, इंतजामिया उसको मजबूत करना चाहिए। 10 साल से इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बेबस है इसके आगे। इंडियन आर्मी बेबस है। शाहरुख खान जो हैं वो क्यों नहीं आए बाबा सिद्दीकी के जनाजे पे? सलमान, बड़ी दोस्ती थी इनकी, बहुत ताल्लुक था। सलमान खान भी गए थे। सलमान खान तो रोता रहा, उसने कहा कि ये मुझे ऐसे लगता है कि आज मेरा बाप मर गया। नंबर समझे कन्फर्म है, ठीक है, लेकिन सलमान खान मजबूत आदमी है। ये बेसिकली उसको झुकाना चाहते हैं कि तुम माफ़ी मांगो, फलां करो, इस तरह करो। ये जितने भी लोग हैं ना, ये इनको थ्रेड दे के आज सलमान खान इनसे एग्रीमेंट कर ले, कितने पैसे ले लो, मुझे कुछ ना कोई, ये मान जाएंगे। बिश्नोई इस वक्त बहुत बड़ा गैंगस्टर है। वो कहते हैं ना दाऊद इब्राहिम हमसे पकड़ा नहीं जाता, और ये तो पकड़ा हुआ है, और तुम लोग जो पकड़ा हुआ है उसको नहीं रोक सकते। ये कमज़ोर तरीन है। देखे हमारे पंजाब की जो सीएम है ना वो खतून है, और वहाँ का सीएम एक आदमी है, ठीक है। हमारी सीएम ने हमारे पंजाब में कैसा निज़ाम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत बड़ी गलती कर दी बाबा सिद्दीकी का मर्डर करके। जो मुंबई है उसके सोए हुए जो शेर हैं उनको जगा दिया है। अब इस हवाले से जो मुंबई के मामला हैं वो कैसे चलेंगे, और काले हिरन की पूजा जो कि एक बिश्नोई जो है वो कबीला है वहाँ पर की जाती है, जिसकी वजह से सलमान खान के साथ जो है वो लड़ाई हुई, और सलमान खान के पीछे इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पड़ चुका है। वो कहता है कि मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने इसका मर्डर अब करके ही जान जो है वो इसकी छोड़नी है। तो मेरे साथ फुरकान शाह मौजूद हैं। इस केस के हवाले से बात करेंगे कि ये किस तरह से देखते हैं, और अब बाबा सिद्दीकी जो है वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, अगला नंबर किसका है, बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जेल से बैठ के स्काइप पे कॉल भी करता है, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या मुंबई जो पुलिस है उसको जो है वो फैसला अब नहीं करना चाहिए, लॉरेंस बिश्नोई को गन दे के बाहर खड़ा कर दें और कोर्ट जो है इनको ताला लगा देना चाहिए? इंडिया का जो निज़ाम है ना, हमारे पड़ोसी मुल्क का, वो बड़ा ही कमज़ोर है। हमारी पुलिस, कल भी मैंने आपके बताया था प्रोग्राम में, जो आप मेरी राय लें तज़िये में, कि हमारा कांस्टेबल होता ना बाबा सिद्दीकी के साथ, हमारी लाहौर पुलिस का, पंजाब पुलिस का, उसने खुशी से जामे शहादत नोश करनी थी, और उसको जो सरकार ने कांस्टेबल दिया था वो लगता है सीट के नीचे घुस गया। ठीक है, कमज़ोर आदमी है ये। इंडिया वाले मुसलमानों को शायद बुरा बनाने के लिए ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अंदर से बुग़्ज़ नहीं जा रहा। आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे चैनल्स के, जो रोड शो कर रहे हैं, उसमें तमाम हिंदू ख़वातीन, मुख्तलिफ जो उनके हिंदुओं में भी ना मुख्तलिफ समाज हैं कि ये ग्रुप वो ग्रुप वो ग्रुप, को किसी को पूजा करता है, को किसी की, सब लोग उस पर लान तान कर रहे हैं। नदीम खान का बयान आया, उस हवाले से क्या कहेंगे? वो माइंड ना कीजिएगा कि जो मैंने उसके देखे हैं वो सस्ती शोहरत के लिए बयान दे रहा है। हम लोग जो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि हमारे इदारे कितने मजबूत हैं और इंडिया के इदारे कितने कमज़ोर हैं। हमारे इस मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा दहशतगर्द है जो अंदर से इतने जुल्म करवा सके? ये इसको सपोर्ट करें। वहाँ की पुलिस बुज़दिल है, हमारी पुलिस के मुकाबले में हमारी पुलिस बहुत ताकतवर है। वो उनके लिए कोई बड़े से बड़ा गैंगस्टर एक टेडी पैसे की अहमियत नहीं रखता। बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद बिश्नोई ने कोई ऐसी गलती कर दी है कि बाबा सिद्दीकी जो है, अब जो लोग हैं और जो वहाँ के जो बाबा सिद्दीकी से मोहब्बत करते थे, बाबा सिद्दीकी ने बड़े लोगों को रोज़गार दिया, बड़े लोगों को खाना दिया, चैरिटी बहुत की है, बहुत चैरिटी करता था वो इंसान। वो बड़ा नेक इंसान था और मज़ाहिब से बालातर होके, एक होता ना बंदा अपनी कौम ना उसकी कोई कौम नहीं। वो दुशहरे का फंक्शन था जो उसके बेटे ने कराया था। ये लम्हा फ़िक्री है उस सूबे के वज़ीर आला के लिए कि 3 दफ़ा साबका MNA को उन्होंने 1 मिनट में मार दिया। ठीक है, साबका MNA था ना, तो पावरफुल है ये बिश्नोई जो है। बिश्नोई पावरफुल नहीं है, इदारे कमज़ोर हैं इंडियन।
हमारे इदारे मजबूत हैं, हमारे इदारे में कोई करके दिखाए। लाहौर में इसने ऐसा किया होता, जितना बड़ा उसने पहले मर्डर किया है उसका, वो सिद्धू मूसे वाले का, सिद्धू का, वो छोटा मर्डर था वो जी। उसने, उसके पास रीज़न कोई नहीं है जी। मेरा कज़न कत्ल हुआ था, उसका जो सेक्रेटरी था सिद्धू का, उसको सिद्धू ने मदद की इटली जाने में। कोई वजह तो बनाए। ये गुंडा, ये बत्ता लेने के लिए, जगह टैक्स लेने के लिए लोगों से अपनी, अब यहाँ से देखें कि इसको 10 साल हो गए हैं जेल में। 21 साल का था जब जेल गया है, अब 31 साल का है। 10 साल में इंडियन इदारों की, एजेंसियों की रिपोर्ट है कि मोर देन 7,000 से ज़्यादा इसके शूटर हैं। ये सुन के ही मेरे हिसाब से कि उनके कपड़े गीले हो गए हैं वहाँ की पुलिस के। इस तरह का कोई भी हमारे यहाँ पे पनप ही नहीं सकता। 700 तो क्या, जिस बंदे के पास 5-6 शूटर पैदा अगर कोई कर भी लेना, तो हमारे इदारे पूरा महीना नहीं गुजरने देते, सफाई कर देते हैं। कितने बड़े बड़े 100 कत्लों वाले शूटर पुलिस के साथ जब उनका मुकाबला हुआ, कैसे इनकाउंटर हुआ, कैसे उनको सफ़ास्ती से मिटा दिया, गैंग्स को मिटा दिया हमारी पुलिस ने। अब मुंबई पे किसका राज है? बिश्नोई जो है, पहले भी बिश्नोई था, अभी भी बिश्नोई है। बिश्नोई इस वक्त बहुत बड़ा गैंगस्टर है। वो कहते हैं ना, दाऊद इब्राहिम हमसे पकड़ा नहीं जाता, और ये तो पकड़ा हुआ है, और तुम लोग जो पकड़ा हुआ है उसको नहीं रोक सकते। ये कमज़ोर तरीन है। देखें, हमारे पंजाब की जो सीएम है ना, वो खतून है, और वहाँ का सीएम एक आदमी है, ठीक है। हमारी सीएम ने हमारे पंजाब में कैसा निज़ाम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है? बाबा सिद्दीकी की अपने बेटे से क्या बात हुई जब वो जा रहे थे? 9:20 हुए थे, उसके बाद उनका मर्डर हुआ। सारे लोग, उसका बेटा, सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे दुशहरे पे। ये चीफ गेस्ट थे, ये इंतज़ार कर रहे थे। कोई बात नहीं, फ़ोन पे आखिरी बात हुई है जिस पे उन्होंने कहा कि बस मैं पहुंच गया। इनका साथ एक ड्राइवर था, वो बड़ा इनका वफादार था, इनका गनमैन भी था, इनका स्कोर सब कुछ था। उन्होंने पहले उसको अंधा कर दिया, उसकी आंखों में स्प्रे मारा। स्प्रे मारने के बाद जब वो ब्लाइंड हो गया, आफ्टर दैट इन्होंने 6 गोलियां चलाई हैं वहाँ पे। 3 गोलियां लग गई हैं, जिनमें से 1 गोली उनके हार्ट पे लगी है, और वही मौत वाकया की वजह बनी है जिससे उनकी डेथ हो गई है। और वो 2 जो बंदे पकड़े गए हैं वो भी अवाम ने पकड़े हैं, उस कांस्टेबल ने। ये हमारे पंजाब पुलिस का कोई कांस्टेबल होता, आपने देखा यहाँ पे जब पुलिस जिनको कांस्टेबल इशू करती है, 90% कांस्टेबल जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया है, उससे आम जो आवाम है उनको कितना नुकसान हुआ है? बाबा सिद्दीकी ने एक ऐसा काम किया, आपके इल्म में होगा कि ये लेबर मिनिस्टर थे। इन्होंने जो इंडिया में ना, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कमाल है कि सारे मुसलमान एक बराबर हैं। वहाँ पे छोटी जाति बड़ी जाति इसका बड़ा चक्कर है। इसलिए भी इनके ये लोग ख़िलाफ़ थे कि बेसिक इन्होंने हिरन वाला बहाना बनाया। इन्हें असल जो रिवेंज था वो ये था कि वो उन्होंने जो कच्ची वादियाँ ना, उन सब को मालिकाना हकूक़ दे दिए थे, और इन लोगों को तकलीफ़ थी कि ये लोग अब हमारी बराबरी पे आ गए हैं। वहाँ पे अछूत शूदर इस चीज़ का एक बड़ा निज़ाम है। ये तो अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को। उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क और हमें एक जीने की आज़ादी दे दी। ये वहाँ पे इन्होंने, इनका सबसे बड़ा कसूर ये था कि इन्होंने जितने गरीब थे, ज़ात पात से हट के सबको, जब ये मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने सबको मालिकाना हकूक़ दे दिए थे, सबको प्रॉपर्टीज़ का मालिक बना दिया था। कई लोगों ने वहाँ से प्रॉपर्टीज़ बेच के आगे आधे पैसे कारोबार में इस्तेमाल कर लिए, और आधे पैसे से कोई और घर, कोई फ्लैट ख़रीद लिया, अपने लोगों के स्टेटस चेंज हो गए। इस बात का भी हिंदू समाज को गुस्सा था कि इन्होंने छोटी ज़ात वालों को हमारे बराबर, हालांकि वो भी हिंदू थे। ये बड़ा वहाँ पे ना छोटी सोच के मालिक हैं। शाहरुख खान जो हैं वो क्यों नहीं आए बाबा सिद्दीकी के जनाजे पे? सलमान, बड़ी दोस्ती थी इनकी, बहुत ताल्लुक था। सलमान खान भी गए थे। सलमान खान तो रोता रहा, उसने कहा कि ये मुझे ऐसे लगता है कि आज मेरा बाप मर गया। लेकिन ये जो शाहरुख खान है, इसकी मजबूरी होगी, कोई काम होगा या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। अभी तक की इतलात के मुताबिक शाहरुख खान उनके घर कंडोलेंस के लिए नहीं गए। और दूसरा सलमान खान जो हैं, अब उनका नंबर है क्योंकि उनको भी धमकाया जा रहा है। अगर तो हुकूमत इस तरह की कमज़ोर ही रही तो फिर नंबर समझे कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन सलमान खान मजबूत आदमी है, ये बेसिकली उसको झुकाना चाहते हैं कि तुम माफ़ी मांगो, फ़लाँ करो, इस तरह करो। ये जितने भी लोग हैं ना, ये इनको थ्रेट दे के आज सलमान खान इनसे एग्रीमेंट कर ले, कितने पैसे ले लो मुझे कुछ ना कोई, ये मान जाएंगे। फिर इनका मज़हब कहाँ जाएगा? काला हिरन और बिश्नोई कबीला क्या ताल्लुक है? बिश्नोई समाज कहते हैं उसको ना, कबीला मैंने कल लफ्ज़ यूज़ किया था, लेकिन मैंने फिर बाद में रिसर्च की तो बिश्नोई समाज है वो। बिश्नोई समाज उसकी पूजा करता है,
पौधों की, जानवरों की। अगर आप लोग इतने नरम दिल हैं, एनिमल लवर जो भी इंसान होगा ना वो सॉफ्ट हार्टेड होता है। और ये सिर्फ एक स्टंट है दिहाड़ी लगाने का। ये पूरे बम्बई पे अपनी धाक बनाना चाहते हैं, राज करना चाहता है बिश्नोई, राज करना, राज है उसका, इंतजामिया। उसको मजबूत करना चाहता 10 साल से इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बेबस है इसके आगे, इंडियन आर्मी बेबस है, इंडिया की तमाम एजेंसियां उसने बेबस कर दी हैं। तो उसका राज तो ऑलरेडी है। वो मज़ीद वज़ीर आला से ज़्यादा ताकत लेना चाहता है। अगर वज़ीर आला तगड़ा हो, ये हमारी पंजाब की सीएम होती, इस तरह का कोई वो जिसे वो अपनी लैंग्वेज में कांट कहते हैं, कांट हो जाता तो आज इसको बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया होता। नाज़रीन, आपने तमाम तरह जो है अभी तक की अपडेट्स सुनी है कि बिश्नोई जो है वो इस वक्त जेल में है, लेकिन जेल में बैठ के सारे मामला कर रहा है। और बिश्नोई की वजह से इस वक्त जो हुकूमत है मुंबई की, वो भी जो है अपने उनके सामने अपने घुटने जो है वो टेक दिए हैं। बिश्नोई इतना ताकतवर है, बिश्नोई जो है वो अपना एक पूरा नाम वहाँ पे बना के बैठा है। बिश्नोई का राज कब तक जो है वो मुंबई पे चलेगा? आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।